सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के बिजनेस मॉडल पर हमेशा सवाल उठते रहे। इन निवेशकों से लेकर पैसा लेने के तौर तरीके तक बहुत सारे सवाल उठे। जांच हुई, सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा, लोगों के लिए पैसे लौटाने भी पड़े। ये सब करते हुए डूब गया सहारा श्री सुब्रत रॉय का सहारा इंडिया परिवार। बुधवार को सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में निधन हुआ। सहारा का बिजनेस मॉडल जैसा भी था, लेकिन बहुत सालों तक बढ़िया चला। सुब्रत रॉय ने बिजनेस करते हुए उस व्यक्ति से बैर मोल लिया जिसके इशारों पर सरकार चला करती थी। 2013 में सुब्रत रॉय ने किसी इंटरव्यू में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल्य पर सवाल उठाना गलती थी। सोनिया गांधी पर इमोशनल कमेंट सहारा को भारी पड़ गया। सुब्रत रॉय ने यह भी कहा था कि जब 2004 में यूपीए लेफ्ट के समर्थन में सत्ता में आया तो मैंने सीपीएम नेताओं के सामने सोनिया गांधी के इटालियन मूल के होने पर आपत्ति जताया था। ये वो समय था जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने पद लेने से मना किया था। सोनिया के बारे में ऐसे विचार के कारण सहारा को आरबीआई का क्रोध झेलना पड़ा, नॉन बैंकिंग बिजनेस बंद करना पड़ा। सोनिया ने भले बुरा न माना हो, लेकिन आसपास के लोगों ने ज्यादा बुरा माना होगा। सोनिया गांधी सुब्रत रॉय से गुस्सा थी या नहीं, सहारा पर लगी सरकारी बंदिशों के पीछे सोनिया गांधी थी या नहीं, इसकी कभी कोई पुष्टि नहीं हुई। 2004 से 2014 तक देश में यूपीए सरकार थी। यूपीए चेयरपर्सन होते हुए सोनिया गांधी बहुत शक्तिशाली होती थी। ये एक फैक्ट है कि यूपीए सरकार के समय सहारा इंडिया पर सरकारी एजेंसियों का शिकंजा कसता गया। 2008 में आरबीआई ने लोगों से पैसे उगाही बंद करने और 2015 तक पैसे लौटाने को कहा था। सहारा ने शेयर बाजार के रास्ते 25,000 करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन सेबी से इजाजत नहीं ली। ये भी गलती हुई। सेबी ने ऑर्डर दिया कि 15% सालाना ब्याज के साथ निवेशकों के पैसे लौटाने होंगे। सुब्रत रॉय पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं हुए। सेबी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना की तो जेल जाना पड़ गया। तब जाकर सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए सेबी के फंड में जमा कराए। गोरखपुर में 1978 में सुब्रत रॉय ने ऐसे लोगों से पैसे लेने शुरू किए जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता था। सहारा के एजेंट हर रोज पैसे जमा कराते थे। देखते देखते 10 से 15 सालों में सहारा का काम देश भर में फैल गया। अखबार, टीवी चैनल खोला, एयरलाइंस, होटल, हर जगह सहारा का कारोबार फैलने लगा। क्रिकेट, भारतीय टीम सहारा की जर्सी पहनती थी। श्री सहारा के इशारों पर बॉलीवुड तक नाचता था। सहारा जिस बिजनेस में काम करती रही उसके लिए नियम था, डिपॉजिट लेने की कोई लिमिट नहीं थी। सिर्फ इतनी शर्त थी कि हर 100 में से 80 रुपए सरकारी बॉन्ड में लगाने हैं, तो ताकि डिपॉजिट सुरक्षित रहे। बाकी 20 रुपए कंपनी जहां चाहे वहां लगा सकती थी। पर ग्रुप सहारा में किसके पैसे लगे, कौन निवेशक था, ये रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। सरकार ने संसद में एक नंबर दिया था, 13 करोड़ लोगों के 1 लाख करोड़ सहारा में फंसे। मोदी सरकार की पहल से सहारा में फंसे पैसे लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल बना। सिर्फ 5 लाख लोग रिफंड लेने आए। सहारा रिफंड पोर्टल के लिए 5,000 करोड़ रुपए लौटाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।